मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत करो। मेरी शादी हो चुकी है, घर पे मेरे हस्बैंड भी रहते हैं। मैं तो तुमको कॉल करूंगा। देखो, अगर किसी दिन मेरे हस्बैंड को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए यार प्लीज मुझे कॉल करना बंद करो। अरे तो तुम्हारा पति को अगर पता चल भी गया तो क्या ही कर लेगा वो। ऐसे ना मुझे तुम्हारी और तुम्हारी जिस्म की बहुत याद आ रही है, तो फटाफट मिलने आ जाओ मुझसे। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरी शादी हो चुकी है। ठीक है, मत आओ मिलने। वैसे भी ना मैं तुम्हारे घर के पास जो पार्क है ना वहीं पे खड़ा हूँ। अगर तुम नहीं आ सकती हो मिलने तो कोई बात नहीं, मैं आता हूँ तुम्हारे घर मिलने, ताकि तुम्हारे पति को पता चले कि उसका पहले बॉयफ्रेंड भी था। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। हीरा, 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 हाँ गीता। तुम कब आए? तुमने बताया नहीं मुझे आने से पहले। अरे मैं अभी भी जस्ट आया बस। अच्छा, मैं ये कह रही थी ना कि मेरा एक पार्सल आया हुआ है नीचे, तो मैं जाकर के ले आती हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है, मैं एक मूवी देख रहा हूँ, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, बस खत्म होने वाली है, मैं देख लेता हूँ, तुम लेके आ जाओ पार्सल। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। बोलो, क्यों दिमाग खराब कर रखा है मेरा? क्यों बार बार कॉल करते हो? अरे वाह, लाल साड़ी तुम कमाल लग रही हो। वैसे किसी ने सही कहा है कि लड़कियां शादी के बाद और भी खूबसूरत हो जाती है, और ये लाल चूड़ियां। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे परेशान करना बंद करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? क्या चाहिए तुमसे? मुझे मुझे ना तुम चाहिए और तुम्हारा टाइम। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। और हाँ, तुमने यहाँ आना बंद करो। अगर मेरे पति ने या मेरे परिवार वालों ने किसी ने भी मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देख लिया ना तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ यार, तुम्हारी शादी हो चुकी है, सोचो ना लाइफ में कितना एडवेंचर होगा। मतलब तुम्हारा पति ऑफिस आएगा, मैं चुपके से तुमसे मिलने आऊंगा, तुम चुप चुप के उससे मुझसे बात करोगे। सोचो यार कितना एडवेंचर होगा हमारे लाइफ में। छी, कितने घटिया इंसान हो तुम। और हाँ, मैं ना तुम्हारे लिए अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगर तुम मुझे अपना टाइम नहीं दे सकती हो, याद है जो मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए पैसे दिए थे वो मुझे दे दो। वो 2 लाख रुपए ना मैंने तुमसे मदद मांगी थी, क्योंकि मुझे उस टाइम जरूरत थी। मुझे अपने पापा का इलाज करवाना था, इसलिए मैंने तुमसे वो 2 लाख रुपए मदद मांगी थी। और हाँ, वैसे भी वो पैसे ना मैं तुम्हें कुछ दिन में लौटा दूंगी, मुझे बस टाइम दो। वाह, मतलब तुम मुझे अपना टाइम भी ना दो, मुझे मेरे पैसे भी ना दो, ऐसा थोड़ी होता है। वैसे एक बात बोलूं, पास में एक होटल है, एक रूम बुक करें क्या? पुरानी मेमोरीज नया हो जाएगी। छोड़ो मुझे, तुम्हारा दिमाग तो खराब है ना। तुम्हारे लिए ना मैं अपनी बसी बसाई हुई जिंदगी खराब नहीं कर सकती, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और हाँ, तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें लाके दे दूंगी, मुझे टाइम दो। अच्छा, मुझे मेरे पैसे अब भी चाहिए, वरना याद है जो हम लोग मिलके साथ में ट्रिप किए हैं, गोवा, मनाली, शिमला, और जो हमारा और तुम्हारा जो साथ में फोटोज वीडियोस है, अगर मुझे मेरे पैसे अब भी नहीं मिले ना तो सारा फोटोज वीडियोस तुम्हारे पति को भेज दूंगा। ठीक है, मुझे 2 मिनट का समय दो, मैं तुम्हारे पैसे अब भी लाके देती हूँ। वाह, किसी ने सही कहा है, लड़कियां शादी के बाद तो और भी खूबसूरत हो जाती है। अंकिता, तुम्हारा पार्सल कहाँ है? वो गलत पार्सल आ गया था ना, तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। गलत पार्सल आ गया था या गलत इंसान से मिलकर आ रही हो? हीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। बस मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम नीचे अपना एक्स से मिलकर आ रही हो ना? वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो पहले ना मैंने ना उससे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, क्योंकि मुझे पापा का इलाज करवाना था और उस वक्त मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, तो मैंने उससे मांगा था। और अभी वो बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहा है। और ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, पर मैं डर रही थी कि तुम कुछ गलत ना समझो। अब कुछ समझने वाली बात नहीं है अंकिता इसमें, मुझे ना सब समझ में आ गया कि मेरी जिस लड़की से शादी हुई ना वो बहुत गलत लड़की है। इसलिए अब मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, अपना सामान बांधो और यहाँ से निकलते बनो। हीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ना शादी से पहले उससे ब्रेकअप
लिया था, मैंने सब खत्म कर लिया था ताकि वो मुझे बार बार परेशान ना करे। और वो भी तो यही चाहते हैं ना कि हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। प्लीज गिरा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करो अंकिता, मुझे ना झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और आज तुमने मुझसे झूठ कहा, इसलिए अब तुम सामान बांधो और निकलो यहाँ से। हीरा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अंकिता बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। इससे पहले मैं कुछ गलत कदम उठाऊं, अपने सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। हीरा, तुम अभी भी मुझे गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझ रहा अंकिता, तुम गलत हो और मेरी जिससे शादी हुई है ना, वो बहुत गलत लड़की है, ये मुझे पता चल गया। हीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हीरा, तुम दूसरों की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? खुद को मुझसे अलग क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी बीवी पे ट्रस्ट होना चाहिए ना। मुझे अपनी बीवी पे बहुत ट्रस्ट था, लेकिन ट्रस्ट तोड़ा कौन? तुमने। दरवाजा उधर है, अब तुम जा सकती हो। ऐसे है। ओ आ गई मैडम, लाओ दो मेरे पैसे। नहीं है पैसे मेरे पास। नहीं ये पैसा मेरे पास, क्या मतलब? और ये सामान लेके कहाँ जा रही हो? कहीं भागने का प्लान तो नहीं है ना? तुम्हारी वजह से ना मेरा बसा बसाया हुआ घर उजड़ गया, निकाल दिया मेरे पति ने मुझे घर से। खुश तो बहुत हो गए तुम। अरे क्या बात कर दी हो, घर से निकाल दिया तुम्हारे पति ने? वाह, मुझे लगता है ना कि इस धरती में ना अभी मुझसे ज्यादा खुश ना कोई नहीं होगा। और तुम तो बहुत बोल रही थी कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती हो। क्या हुआ, एक सेकंड भी टाइम नहीं लगा तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकालते हुए? चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। अब एक काम करते हैं, तुम ना मेरे साथ चलो, साथ में जिंदगी स्टार्ट करते हैं। दूर रहो मुझसे, मैं ना तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अपने घर जा रही हूँ मैं। और हाँ, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है ना कि मैं कहीं मर जाऊं। ओह मैडम, मुझे ना मेरे पैसे दो, मेरे साथ चल, छोड़ मुझे। मेरे साथ चल। बे ओए, हाथ छोड़ मेरी बीवी का। अच्छा, तो ये है हस्बैंड जी। वैसे क्यों निकाला आपने इसे घर से? ये ना हमारा पर्सनल मैटर है। और तुम्हारे कितने पैसे हैं? मेरे 2 लाख रुपए। ये लो, अपने पैसे पकड़ो और निकलते बनो यहाँ से। अच्छा, पैसा वाला नहीं पता था। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपनी बीवी का। सॉरी हीरा, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने यहाँ पे आके इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं अंकिता, मुझे भी माफ कर देना। मैं तुम्हें बहुत चिल्लाया और बहुत गुस्सा किया। मुझे पता है कि आजकल के लोग कैसे होते हैं। मैं बस डर गया था कि तुम कहीं अभी भी इसके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो ना, बस इसलिए मैं ये सब किया। मैं बस देखना चाहता था कि तुम मेरे साथ खुश हो या नहीं। बस अब मुझे पता चल गया कि तुम मेरे साथ कितना खुश हो और तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हाँ हीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। थैंक यू। घर चले अब, चलो।